हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में आपका ई कल्याण जिसमें छात्रवृत्ति मिलती है वो आपका आज से 11/1/2024 से आपका ई कल्याण भराना शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पोस्ट मैट्रिक अध्ययनरत हैं, पोस्ट मैट्रिक में मैट्रिक पास कर चुके हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सही विद्यार्थी है इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, उठा सकते हैं। इसमें आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन्हें ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा होना चाहिए 2,50,000 से कम होना चाहिए। आय आपके माता पिता का 2,50,000 से वार्षिक आय कम होना चाहिए, ठीक है। जिसका 2,50,000 से अधिक है उसको ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया आपका क्या रहने वाला है? आवेदन प्रक्रिया आपका पहला नंबर में आपका आय इनकम होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो निर्गत की जाती है, बनाई जाती है, वहाँ से अगर आपका बना हुआ है तो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपका आय होना चाहिए आपका 1/8/2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, आय। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अंचलाधिकारी, इसमें डेट आपका नहीं दिया गया है, डेट कब से कब होना चाहिए। ये आपका कास्ट यदि एक बार बन चुका है तो हमेशा के लिए मान्यता प्राप्त हो ही जाता है, उसमें डेट उतने एक्सपायरी डेट नहीं दिया जाता है उसमें, ठीक है। अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अगर यहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, बनाया गया है, पहला नंबर तो आपका आय होना चाहिए, दूसरे में आपका कास्ट होना चाहिए। आय आपका डेट दिया गया है 1/8/2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1/8/2023 के बाद का होना चाहिए आय। उसके बाद आपका आय, जाति, उसके बाद रेसिडेंशियल होना चाहिए। उसके बाद आपका कॉलेज द्वारा जो बोनाफाइड दिया जाता है वे आपके पास होना चाहिए, और पूर्व में परीक्षा आपका मार्कशीट होना चाहिए। जैसे आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पिछले में आप क्या किए थे, इंटर किए थे, इंटर का आपका मार्कशीट लगेगा, ठीक है। और आप बैंक खाता को आधार से सीडिंग करवा लें, अगर नहीं करवाया है तो तभी आपका डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। इसीलिए आपको बैंक खाता को आधार से सीडिंग कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपका बैंक में किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कब से कब ऑनलाइन किया जाएगा। 11/1/2024 से आपका छात्र लोग आवेदन कर सकते हैं, जो आपका 20/2/2024 आपका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका जांच पड़ताल किया जाएगा 12/1/2024 से 29/2/2024 से आपका 24 तक आपका सत्यापन किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। अब देख लेते हैं हम लोग इस छात्रवृत्ति का लाभ कौन कौन ले उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका इंटर फर्स्ट ईयर में जो है वही लोग, इंटर सेकेंड ईयर में है वे सब, और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 ग्रेजुएशन में आप हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और PG1, PG3 जो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 और 3 में है उनके लिए, B.Ed सेमेस्टर 1 और 3 के लिए है। ये सभी में अध्ययनरत विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।